हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सोच रहे हो कहाँ जाके व्लॉग स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह में देखे होंगे कि वी आर प्लानिंग अ ट्रिप एंड वो फाइनली इट्स हैपनिंग। एंड सुबह मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, घर पे व्लॉग शूट नहीं कर पाया, थोड़े से क्लिप्स लिए थे मैंने, वो बाद में आपको दिखाता हूँ। एंड नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट, चेक इन इज़ डन एंड मैंने शायद बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू इंडिया। आई एम वेरी एक्साइटेड। चेक इन इज अपना बोर्डिंग कार्ड ले लिया, बस सिक्योरिटी चेक करवाना है, फिर अंदर चलते हैं। इंडिया जाने की एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उससे ज़्यादा टफ था इन दो क्यूटीज़ को बाय बोलना। बड़ी मुश्किल से इन दोनों को और बाकी घर वालों को बाय बोल के सामान उठा के हम सीधे निकले एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, इट वाज ओके। एंड सबसे पहले मैंने जाके किया चेक इन, अपने उठाए बोर्डिंग कार्ड्स एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक पे कोई बड़ी लाइन नहीं थी एंड द प्रोसेस वाज वेरी क्विक एंड इजी। सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने थोड़ा बहुत ब्राउजिंग की ड्यूटी फ्री शॉप्स पे और उसके बाद सीधा पहुंच गया अपने गेट नंबर की ओर। By the way, मेरी फ्लाइट थी एतिहाद and I was very excited to explore this airline.
तो अभी अगले दिन की शुरुआत हो गई है और शुरुआत हुई है इंडिया से। आई फाइनली रीच्ड इंडिया और अभी आई एम गोइंग टू माय होम टाउन फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर। मैं एक्चुअली कल रात को आ गया था यहाँ पे एंड मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ दिल्ली में, तो आई स्टेड देयर फॉर अ नाइट। तो व्लॉग बड़ा मेरे को पता है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। मैं एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग आफ्टर 6.5 years। मैं इवन फ्लाइट में भी आफ्टर 6.5 years ही बैठा हूँ फॉर दिस लॉन्ग मतलब वेकेशन। छोटी मोटी वेकेशन तो चलो इंडिया कनाडा और यूएस में चलती रही हैं, लेकिन लॉन्ग वेकेशन मैं अभी इधर ही कर आफ्टर 6.5 years कर रहा हूँ। तो आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। तो चलो यहाँ से अभी एक्चुअल व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस अभी ऑन माई वे टू जलंधर और अभी रास्ते में दिल्ली से बस बाहर अभी निकली हैं। तो जो फ़्लाइट मेरी थी, फ़्लाइट वाज एतिहाद फ्रॉम टोरंटो टू अबू धाबी एंड देन अबू धाबी टू दिल्ली। तो बहुत ही बढ़िया फ़्लाइट। और वैसे भी एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ की फ़्लाइट है जैसे एमिरेट्स, कतर और एतिहाद, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस। कोई दिक्कत नहीं, फूड सर्विस एवरीथिंग बहुत ही बढ़िया। और एक चीज़ और बढ़िया होगी, दोनों फ़्लाइट्स में ना मेरे को पहले तो फालतू सी सीट मिली हुई थी जो टोरंटो टू अबू धाबी थी, उसमें जो विंडो वाली साइड, मतलब इसमें जो प्लेन था A350, इसमें सीट स्ट्रक्चर था 3 साइड पे, 3 मिडल 3 इस साइड। उसमें से मेरे को आइल वाली मिली हुई थी और उसके बाद जो अबू धाबी टू दिल्ली थी उसमें मिली हुई थी मेरे को जो सेंटर वाली में से सेंटर वाली सीट। तो जो टोरंटो टू अबू धाबी उसमें एक बेस्ट चीज़ होगी कि जो सेंटर वाली में से सबसे लास्ट वाला जो रो था ना वो पूरा खाली पड़ा था। मैंने एयर होस्टेस को पूछा और जाके चुपचाप वहाँ बैठ गया। पूरा साथ में मेरे कोई नहीं आके बैठा, आराम से मैं आया। और जो अबू धाबी टू दिल्ली थी उसमें मैंने ना बोर्डिंग से पहले जो बाहर बैठे होते हैं उनसे पूछ लिया कि इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन चेंज माई सीट। और बोलता है कौन सी चाहिए बताओ। तो मैं बोला कि जो मर्ज़ी दे दो, मतलब विंडो वाली हो तो। और मैंने ऐसे ही उसको पूछ लिया कि इज़ इट पॉसिबल कि जहाँ पे कुछ ज़्यादा बैठे ना हो लोग। तो बोलता है हियर यू गो, मतलब ही वाज सच ए नाइस मैन। तो बोलता है हियर यू गो, द होल रो इज़ योर्स। तो उसने एंड की जो सेकंड लास्ट रो थी वो दे दी और साथ में मेरे कोई नहीं आके बैठा। तो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मतलब बढ़िया थी फ़्लाइट, पूरी फ़्लाइट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और अबू धाबी मेरा स्टे था 2 घंटे का। तो भाई ये तो थी बात फ़्लाइट की। और उसके बाद जो अबू धाबी का एयरपोर्ट, अमेजिंग। मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट देखे हैं मैंने, लेकिन मतलब दुबई वाला भी देखा हुआ है, लेकिन उससे भी बढ़िया एयरपोर्ट। और सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि लेओवर के बावजूद आप प्लेन से बाहर आए। उसके बाद यूजुअली मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स में क्या होता है कि अगर आपका कनेक्शन है ना, उसके बाद भी आपको दोबारा सिक्योरिटी चेक से जाना पड़ता है टूवर्ड्स द फ्लाइट। तो लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं था। आप बाहर निकले वैसे ही जब आपको गेट नंबर पहले मिला हुआ था कि यहाँ से फ़्लाइट जानी है, वहीं गेट नंबर के पास हम लोग पहुँच के जाके और उसके बाद सीधा प्लेन बोर्ड किया। एंड बट एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मज़ा आ गया। मतलब उसके वेरी इम्प्रेसिव जो उनका अंदर एयरपोर्ट का जो सिस्टम, और बिल्कुल भी भीड़ भड़का ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा ही सॉर्टेड आउट सा लग रहा था एयरपोर्ट। अभी बस रुके थे मूर्थल, हरियाणा में जो पड़ता है, और काफ़ी फेमस है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ढाबों की वजह से फेमस है। और पराठे, लेकिन इस टाइम मेरा बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं था, बिकॉज मैं अपने मामा जी के घर पे सुबह आलू के पराठे ठूस के आया था वहाँ से। तो मैंने जस्ट एक शेक लिया था, पाइनएप्पल शेक। बट
और इतना ज़्यादा मीठा था ना, मतलब लिटरली मेरे को बाद में पानी डाइल्यूट करके उसका मीठा कम करना पड़ा, बट इट वाज ओके, ठीक था, मतलब चलो टाइम पास के लिए ले लिया, लेकिन कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अभी जैसे इंडिया आए हैं तो ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें तो खाना पीना होता ही रहेगा। आई विल ट्राई टू अवॉइड, बट ठीक है, चलता है। एंड जैसे मैं पहले बता रहा था कि 6.5 years के बाद ऐसी ट्रिप कर रहा हूँ मैं, तो या लास्ट टाइम आई वाज इन इंडिया इन 2019, प्री कोविड टाइम का इंडिया देखा हुआ है मैंने। अब देखेंगे कि आफ्टर कोविड क्या क्या चेंज हो गया है। सुना है मैंने कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अभी तक तो मेरे को वैसे नहीं लगी इतनी, बट देखेंगे आगे क्या होता है। तो यहाँ से बस जलंधर के लगेंगे मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे, तो शाम तक पहुँच जाऊँगा। और रास्ते में कुछ होता है तो दिखाता हूँ आपको, नहीं तो सीधा जलंधर जाके मिलेंगे। अभी टाइम हो गया शाम के 5:30 हो गए, और अभी थोड़ी सी मेरे को भूख लग रही है, और पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं। तो मेरे को ऐसे ही याद आया रास्ते में, मतलब जब मैं यहाँ पे छोटा होता भी, तो एक चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, जो कि था मैकडोनल्ड्स। तो अब आप सोचोगे कि बाहर भी मैकडोनल्ड्स ही खाते रहते हो, तो लेकिन इंडिया का मैकडोनल्ड्स का टेस्ट तो आपको पता ही है कि बाहर से तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैंने सोचा चलो आज वो ट्राई करते हैं। तो रास्ते में एक आता है और वहाँ पे रुकेंगे, यही मेरा डिनर होगा मेरे ख्याल से, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो यहाँ से पहले चलते हैं मैकडोनल्ड्स। मैंने भाई को बोला कि वहाँ पे गाड़ी रोक देना, तो लेते हैं कुछ वहाँ से, देखते हैं क्या 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 मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल है, और कुछ बढ़िया सा जो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा वो ट्राई करेंगे। भाई ये वो मैकडोनल्ड्स की मैं बात कर रहा था, एंड आई थिंक ये पंजाब का पहला मैकडोनल्ड्स है, बिकॉज मैंने देखा था आई थिंक 99 या 2000s के आसपास ये पहली बार खुला था यहाँ पे, और ये पंजाब का फर्स्ट मैकडोनल्ड्स था। देखते हैं क्या है इसमें। काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं। कोरियन मैक स्पाइसी, ये मेरे को नया लग रहा है कुछ। ग्रैंड चिकन, तो अभी शाम के हो गए 7:30 और पहुंच गया फाइनली अपने घर आफ्टर 6.5 years। मतलब मज़ा, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया 2019 के बाद पहली बार आई एम कमिंग टू इंडिया। देखते हैं क्या चलता है, कैसे होता है। तो चलो फाइनली
अभी जाके सीधा मेरा मन है रेस्ट करने का। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। तो जल्दी अपना यहाँ पे क्या करने आए, कहाँ कहाँ ट्रिप करना है, वो सब स्टार्ट करते हैं। तो एक और बड़ी स्पेशल चीज़ से आपको दिखानी है मैंने, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं और मज़ा आएगा आपको भी। मेरे को तो चलो आएगा ही, आपको भी मज़ा आएगा। तो चलो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और दोबारा मिलते हैं फिर। तब तक के लिए टेक केयर।